अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी थैंक यू सो मच बड़े अच्छी दुआएं देने का और अच्छे मैसेजेस करने का। तो आपका बहुत शुक्रिया। और आज का दिन भी हमने इसी तरह शुरू किया। हम लोग रोज़ाना ही ऐसे करते थे, किसी दिन सूरह यासीन, किसी दिन ऐसे दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ लेते थे, और ताकि जो है वो दुआ अच्छे से की जा सके। बच्चियों के अल्लाह पाक बस नसीब अच्छे करे। और बच्चियां बहुत प्यारी होती हैं। बस वो बुज़ुर्ग लोग कहते हैं ना कि इनके नसीब जो है, उनकी नेक नसीब की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के जो है वो नेक नसीब करे, आमीन। तो यहाँ पर मेरी नीस जो है वो अभी पढ़ती है यूनिवर्सिटी में। तो उसकी सारी फ्रेंड्स बच्चियाँ डिफरेंट सिटीज़ से, तो उन्होंने आना था। उन्होंने कोई अपनी ढोलकी छूलकी कुछ इस तरह का कोई उनका प्लान था। और मैंने और अभी आप आगे देखेंगे कि हुमा ने कैसे हमने टेक ओवर किया। हमें भी बस जोश ही आ गया बच्चियों की तरफ देख के। हमारा जो था बुढ़ापा जा गया। और हमने जो है वो हमने कहा लो जी हम करते हैं आप लोगों के साथ डेकोरेशन। बस हमने वो टेक ओवर कर ली, और जो बेचारी बच्चियां करना चाह रही थी शायद वो उनसे नहीं हुआ। तो ये मेरी सिस्टर ने जो थे वो विंटर के लिए मेरे घर में पहनने के लिए जो कपड़े थे वो मुझे कहती तुम बहुत ज़्यादा स्लीपिंग ड्रेस पहनती हो। तो उसने ख़ुद से ये मुझे सारे जो है वो स्टिच करा के दिए। तो ये मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू सो मच आपका, आपके प्यार का और आपके गिफ्ट्स का। तो ये सारे कपड़े, और मैंने इनका नंबर जो है अपनी पहले वाली वीडियो के नीचे जो है वो टेलर का नंबर शेयर कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। तो इसी तरह यही कपड़े मैंने फिर आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने यही पहने। अपने तो सूटकेस जो थे मेरी भाभीयों ने पैक करके स्टोर में उन्होंने रख दिए कि बाजी आप ऐसे ही बस जिस दिन जाएंगी उठा के ले जाएंगी। तो यहाँ पे जी मैं वेट कर रही थी। हम जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार जाते हुए बस मुझे बड़ा अच्छा लगा है इनकी। जब भी हम यहाँ पे आते हैं, अपनी सिस्टर की तरफ मैं आती हूँ, तो बड़ा ही इनका ये जगह जो है वो सेफ़ है। यहाँ पे इनके अपने जो है वो गार्ड्स वगैरह इनकी पूरी हाउसिंग सोसाइटी के जो है होते हैं, और वो पूछ के बगैर किसी को अंदर नहीं जाने देते गेट पे। और गाड़ियाँ वगैरह ये सारी अपने बाहर ही ये लोग पार्क करते हैं, मतलब घर के अंदर नहीं खड़ी करते। और बच्चे भी इस तरह छोटे छोटे बाहर आराम से खेलते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो अंदर उसको अलाउ नहीं आना। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब जब भी हम आते हैं हमें अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे जी हम आए फिर मार्केट में। यहाँ पे मेरी नीसीज़ ने कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स ने आज आना था। तो उन्होंने कोई अपनी जूली शूली लेनी थी। तो मैं बस उनके साथ जो था बस सेमी विंडो शॉपिंग के चक्कर में मैं भी चली गई। हालांकि मैंने लेना लूना कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने सालों बाद मैं तकरीबन कोई मुझे लगता है 10-12 साल बाद इस तरह से किसी मार्केट में या बाज़ार के अंदर जिस तरह से जो प्रॉपर बाज़ार में जाके चीज़ें देखनी है वो मैंने बहुत सालों बाद देखी। और मैं टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा ना आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी। मेरी शक्ल से पता चल रहा था कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस है, कोई इतना आइडिया नहीं है चीज़ लेने का। लेकिन मुझे वैसे चीज़ें देख देख के ये गर्ल्स वाली अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर फिर जी हमने जितनी हमारी क्या उसको कहते हैं बुढ़ापे की महरूमियाँ थी वो ख़त्म की। वो किस तरह ख़त्म की मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कोई भी रेडी शेडी, मैं कहती हूँ कोई जगह, कोई जो चना चाट सी मिलती है छोटे छोटे कप्स के अंदर, कोई इस तरह की रेडियों की चीज़ें वो हमने नहीं छोड़ी, जो हमने वहाँ खड़े होकर मतलब कि टेस्ट टूस्ट नहीं की, ट्राई नहीं की। ये भी एक छोटी सी शॉप थी, और छोटी छोटी शॉप्स पे रुक के ऐसे ये जो मैचिंग होती है ये कितनी मुश्किल है। मुझे तो मतलब कि भूल ही गया हुआ था, बड़े सालों से मैंने की ही नहीं थी। और उनके साथ जैसे बात करने के ये नहीं मैच हो रहा, वो नहीं मैच हो रहा, तो ये बड़ा कलर कोई बड़ा डिफरेंट सा था। इसके नीचे रॉन्ग लग गई, वो जो थी इसके नीचे जो स्लिप थी, तो उसके ऊपर इतना टाइम लग गया। मैंने कहा या अल्लाह, कसम से तभी बेचारी औरतें पाकिस्तान में, मैं कहती थी कि सारा वक्त बाज़ारों में फिरती, इनको कोई और काम नहीं है। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੀ है। वीडियो तो सीधा फर्क है ना। तो जी यहाँ पर फिर देखा आपने किस तरह, मैं कहती हूँ छोटे छोटे स्यापे हैं इनके, मैचिंग के बड़े मसले पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मेरी नीस ने जो था उसने कोई मैचिंग चीज़ें लेनी थी। उनकी फ्रेंड्स का कोई अपना प्लान था, कोई कॉम्बिनेशन का, मेरे ख्याल में येलो और रेड नहीं, कोई जो रेड और पिंक के मिडल वाला कलर होता है, तो वो बड़ी मुश्किल से उनको शेड मिला। उन्होंने वो बस पीछे से उसके कर्टन बना के लगाने थे, और कुछ उन्होंने जो था फ्लोर पे कुछ बिछाना था। तो इस तरह की कोई उनकी कॉम्बिनेशन थी। उनके उसकी फ्रेंड्स ने कहा था कि ऐसे हमने जो है वो ढोलक का करना है सेटअप। तो हम बैठे, फिर यहाँ पे आके थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। निकल जाइए पहले बच्चा। ये है जी हमारी दुल्हन जो कि काम कर रही है।
ड्राइवर भी है, दुल्हन भी है, शेफ भी है, अभी जाके रोटियां भी पकानी है। नहीं तो इसकी अम्मा से इसको पड़ेगी मार। और हम जा रहे घर वापस डेकोरेशन की चीज़ें लेके, कुछ हमारा भाई लेके आएगा, उसके भी 8-10 चक्कर लगाएंगे, उसे कैसे पता चलेगा मेरी बहन की शादी है। हम जा रहे हैं घर और बाकी की डेकोरेशन आपको घर जाके दिखाते हैं, ठीक है। तो जी इधर गर्मी कुछ लगी थी क्योंकि अंदर बाज़ार जो पता टाइट जगह होती है, तो हमने कहा कि हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनका एक कॉर्नर पे छोटा सा ट्यूबवेल स्टाइल कोई लगा हुआ है, जिससे पानी बहुत जल्दी 5 मिनट्स में इनका टैंक जो वो भर जाता है। तो मुझे वो अगर टाइम लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी कोई सिस्टम है इनका लगा हुआ। तो जी कुछ टाइम इतना बिज़ी था वहाँ मार्केट में, तो मुझे था कि कुछ टाइम हम ज़रा आराम से सुकून से बैठें। तो जो सामने इतनी तादाद में बुक्स हैं, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की हैं माशाल्लाह। जब वो PhD जब उन्होंने किया और वो वहाँ से लेके आए थे, अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, इजिप्ट की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से वो पढ़े हुए हैं। और उन्होंने ये तकरीबन ज़्यादा बुक्स उनकी वहीं की हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइब्रेरी अपनी इस तरह से अपस्टेयर्स भी एक बहुत बड़ी बनाई हुई है, और उनका बड़ा सीरियल नंबर और एक बुक का उन्हें पता है। और यहाँ पर जो थी मेरी नीस और उसकी फ्रेंड्स जो थी, वो अपना उन्होंने जो था सिस्टम स्टार्ट किया। तो बस मैं और हुमा जो हम आ गए, बस हमें इतना जोश चढ़ा, मैं कहती हूँ हमने कहा हट जाओ पीछे, बस अब हमें कोई ना पकड़े। हम मैं कहती हूँ ऐसे लैडरों के ऊपर चढ़ गए, ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ छतों पे लटक गए। मैं कहती हूँ कोई जगह हमने छोड़ी नहीं छोड़ी नहीं, बस हमने बस स्टाइल वहाँ पे बना दिया। लेकिन आपके साथ बड़े उसमें मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर इस तरह से कोई करना चाहे तो ये बड़ा आसानी से छोटा मोटा जो है वो बच्चे ज़रा ये कि खुश हो जाती हैं बच्चियाँ। और ऐसे घर में इस तरह से बड़ी सारी उन्होंने एक शीट ली, और जो नीचे बिछानी थी येलो, और डिफरेंट तरह के कुशन्स जो थे वो बनाए उसके ऊपर रखने के लिए कलरफुल से। और बस पीछे जो था उन्होंने अपना कोई कॉम्बिनेशन रखा हुआ था रेड का और येलो का, और रेड कलर भी जो था वो बड़ा अच्छे वाला कलर था, पिंक वाला। और यहाँ पे जी फिर हम लगा के देख रहे थे कि कितनी जगह है और हमें कितनी और जो है इसके साथ कोई और शीट जोड़ने की ज़रूरत है कि नहीं। ये 2 हमने जोड़ी हुई थी जो कि उसके वाली होती हैं, खुले उसके वाली थी। उन्होंने कहा कि इनका जो थी चौड़ाई है वो खुली है काफ़ी, और एक तंग वाली होती है और एक खुली वाली होती है। तो ये खुली वाली वो लोग लेके आई थी। तो ये बस हमने 2 जो है वो पीस जोड़ लिए थे, और इसी से काफ़ी बड़ा जो था वो नीचे एरिया जो था वो कवर हो चुका हुआ था। और बाकी चेयर्स वगैरह उन्होंने घर से ही निकाल के जो थी वो गार्डन की साइडों पे उन्होंने रख ली थी, और उससे बड़ा अच्छा जो था वो मतलब कि आसानी से घर में ही मैनेज हो गया था। और अगर मतलब कि अब आजकल शादियों का सीज़न आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये बड़ा ही कोई अच्छा आइडिया है। घर में ही बड़ी अच्छी डेकोरेशन हो जाती है, तो आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है बाहर से किसी को बुलाने की। लेट्स गो फॉर आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम सारे जो ना हम डेकोरेशन अंदर करके रोक के, सब ने बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो हमारी गाड़ियाँ रेडी है बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। आ जाओ बच्चों सारे, चलो गेट से बैठ जाओ भाग के। तैयार नहीं हुए। तो जी यहाँ पे तकरीबन बच्चे जो थे दिन में 2 दफ़ा भी आते रहे हैं, और मैं तो जो हूँ वो तकरीबन एवरी डे शाम में हम लोग आ जाते होते थे। तो कभी किसी ने ले जाना, कभी किसी ने ले जाना। तो आज हमें लेके आए थे गज़नफ़र। तो जी इनकी ये स्ट्रॉबेरी संडे नट्स वाली मिक्स नट्स, और मेरे ख्याल में एक कौन सी थी ब्राउनी वाली, जिसमें वो गरम गरम सी ब्राउनी थी और ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम थी। वो वाले कुछ फ्लेवर्स अच्छे थे, अगर कोई जो है वो ट्राई करना चाहे, ये वाले फ्लेवर्स इनके अच्छे हैं। और जी यहाँ पे बस आइसक्रीम फिनिश करके वापस आए। वापस हम उसमें भी डबल जोश में मीठा खा के जो था वो क्या उसको कहते हैं, एक्साइटमेंट ट्रिपल हो गई। और और पता नहीं जो था डिज़ाइन क्या का क्या हमने बना दिया। बस मैं कहती हूँ आज जो है ना वो आप देखिएगा कि एंड में हमने फिर क्या रंग बिरंगी लाइटें भी लग गई। और वो जो बच्चियां बेचारी जो थीम कह रही थी वो थीम तो नहीं बनी, लेकिन कुछ और ही बन गया, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा था, नॉट बैड। तो जी यहाँ पे जितनी कर्टन्स की जो थी लंबाई थी, खैर जो मेरी सिस्टर उसका तो बहुत ऊंचा है वो पीछे वाला जहाँ पे हम लगा रहे थे, इसलिए हमने तो काफ़ी लंबे लिए थे। मेरे ख्याल में
बहुत लंबे लंबे थे वो, काफ़ी सारा पीछे वाला एरिया कवर किया था। लेकिन नॉर्मली अगर आप इंडोर भी कर रहे हैं या रूम में या किसी जगह पे भी कर रहे हैं तो इतना लंबा ज़रूरत नहीं होती, और उतना चढ़ के भी फिर ऊपर भी लगाना ज़रा मसला पड़ जाता होता है। और जब हम बाहर जाके चढ़ के हम लगाने गए तो फिर तो उससे भी ज़्यादा मसला पड़ गया। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो थे हमारे सारे बड़े, वो भी रौनके शौनके लगा रहे थे और उनका भी दिल लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, मैं चढ़ी हूँ कहाँ पे, डंडे पे वो जो डंडे वाली लैडर नहीं होती उसके ऊपर। और मैं इतने सालों बाद, बचपन में मेरे ख्याल में कभी मैं 1-2 दफ़ा चढ़ी हुई थी, उसके बाद मैं आज चढ़ी हूँ और मुझे अंदर से, ऊपर से मैं बड़ी प्रिटेंड करी थी। हाय, मैंने कहा बस जी मैं तो बगैर हाथ पकड़े ही चढ़ जाती हूँ ऊपर, पूछो ही कुछ ना। और अंदर से मुझे लगा था हाय अल्लाह अगर मैं गिर गई तो बस फिर सारे कहें आंटू अगर आप गिर गई ना तो देखना। फिर अब मुझे ये सारे ये भी कहते थे, मैं अपनी मर्ज़ी यहाँ पे बड़ी चला रही थी। वो कहती नहीं इस साइड पे कर दो, इस साइड पे कर दो, ऊपर ना करो, नीचे ना करो। और बेचारे सारे जो थे उनको सबको मैंने ना, क्या उसको कहते हैं, अपनी परेशानी में डाल दिया। 2-3 लोगों ने नीचे से ये ना जो लैडर थी वो पकड़ी हुई थी और कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए। बस फिर मैं भी जोश में मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं गिरती, डोंट वरी। और लेकिन एंड में जो था वो एंड रिज़ल्ट अच्छा बन गया था। हालांकि इसके ऊपर डिफरेंट कलर की जो थी वो फ्लावर्स हमने लगाने थे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में, नॉर्मली मैं जो हूँ ज़्यादातर टेस्को और सेंसबरी के चक्कर लगाती रहती हूँ क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हुई रहती हैं इधर इंग्लैंड में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि सेंसबरी टेस्को से इस तरह की शॉपिंग नहीं मैंने कभी की। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा क्या चल रहा है। तो जी आंटू ने कोई साइड नहीं देखी, कोई जगह नहीं देखी, बस जहाँ भी मुझे जो जगह नज़र आई मैंने वहीं पे जो थी वो उठा उठा के फूलों वाली लगा दी। जहाँ मैं कहाँ जा रही हूँ ज़रा देखें। नहीं मम्मा अंदर ही है। तो जी हम जा रहे हैं अपने मामू की तरफ। मेरे भाई हैं वो, जिनके साथ मेरी नीस की जो है वो वेडिंग हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हमें बस बैठे बैठे देखे, अब लाइटें लग रही हैं और डेकोरेशन हो रही थी, लेकिन उसमें जो है ना एकदम से आइडिया आया कि जाके जो है ना 10-15 मिनट्स हम वहाँ पे जाके जो है ना वो 1-2 गाने गा के हैं। और वो बिल्कुल यहाँ पे 10 मिनट्स जो है ना वो दूर है उनका घर। तो मैं ये रास्ते में देखी, गाड़ी में भी जाती जा रही हूँ। इतना मज़ा आ रहा है, अपनों में शादी करने का ये ही मज़ा होता है। तो हम बस गर्ल्स देखें गाड़ी में बैठी हैं और 5-10 मिनट बाद हमने ऐसे आ जाना है। और ये लड़की वालों की तरफ से नहीं, मैं उस साइड से उसकी बाजी बन के जो है ना ये ढोलकी बजाने जाएगी। और आपके साथ जो है वो मैं कौन सा गाना गाऊंगी तो वो मैं भी शेयर कर दूँगी। बल्ले बल्ले तो जी यहाँ पे हम वापस आए तो मेरी भाभियाँ भी आ गई और वो बहुत प्यार से मेरी नीस के लिए उन्होंने मिल के ये जो थे 2 ड्रेसेस बनाए और उनको तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा लग गए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके और बच्चों के भी एग्ज़ाम थे, आज बस उनका लास्ट एग्ज़ाम था। तो जैसे एग्ज़ाम फिनिश हुआ तो वो लोग इधर चल पड़े। तो ये बहुत प्यारा उन्होंने सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल हैंडमेड हाथ से लगाए, एक एक मतलब कि वो कहते हमने लगाया और एक एक जो है वो इसके अंदर हमारी दुआ है, हमारी अच्छी विशेज़ हैं। अल्लाह पाक बच्चों के जो है वो बेटियों के नसीब अच्छे करे। और ये मेरी नीस ने कहा कि मैं इसको सारी जो है ना वो ज़िंदगी इसको उसको कहते हैं ना एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है इन चीज़ों की, क्योंकि इन चीज़ों का कोई ये प्राइसलेस चीज़ें होती हैं। और एक एक धागा और एक एक सिलाई लगाना बहुत मतलब कि, और इतना बिजी शेड्यूल और इतने उसमें बड़ा ही मुश्किल है। और वो जो एक इसके बाद अगला मैं आपको दिखाऊंगी वो तो इससे भी बहुत प्यारा, और ये कलर मेरा इतना फेवरेट है। तो जी ये वाला जो था ये बहुत प्यारा था। ये इसके ऊपर जो था पहले ट्रेस किया उसने, मेरी भाभी ने ट्रेस करके फिर उसके ऊपर पेंट किया। पेंट करने के बाद फिर ये सारे सीक्वेंस लगे और ये तो बिल्कुल कोई मास्टरपीस था। और ये दुपट्टा हमने फिर काफ़ी दफ़ा जो था अंदर पिक्चर्स में भी यूज़ किया। ये तो ऐसे जैसे एक शो पीस जो जैसे होता है वैसे ये मतलब कि हमने इसको फिर रखा, क्योंकि ये इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसकी पेंट, इसकी फिनिशिंग इतनी नीट थी, इतनी प्यारी थी।
तो आपका अपना ही कोई इस तरह का जो प्यार जो है वो शो कर सकता है पता, और वो नज़र आता है फिर इस तरह की जब चीज़ बनती है। तो अल्लाह पाक जो है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, सबका प्यार जो है वो ऐसे ही बना रहे। और उसके बाद फिर मेरी नीस की एक फ्रेंड है, वो ढोलक भी ले आई थी, और बस फिर जब बातें ख़त्म होती थी तो ढोलक बजा लेते थे, ढोलक ख़त्म करते थे तो कपड़ों का सेशन स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद फिर कोई ज्वेलरी की बात कर रहा था, कोई अपनी कुछ इस तरह से। तो करते 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 सुबह 4-5 कैसे बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। नमाज़ पढ़ के भी कई दफ़ा हम लोग सोए हैं सुबह कि चलो नमाज़ पढ़ के अब थोड़ी देर सो जाएं, घंटा 2 घंटे। और प्रॉपर ये भी नहीं था किसी को कि हमने 3 घंटे सोना है या 4 घंटे सोना है। तो ये इस दुपट्टे के साथ बड़ा ही प्यारा मैचिंग ड्रेस था, और इस ड्रेस के ऊपर भी उसी तरह सीक्वेंस जो थे उसका काम हुआ था गले के ऊपर और इस तरह से बाजुओं के ऊपर, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर जी भी हमने अपनी जो थी ढोलक थोड़ी बहुत बजाई, और मेरी जो थी भाभियाँ उन्होंने अपने अपने फेवरेट गाने गाए। तो बहुत सब ने इंजॉय किया, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मैं लेके आऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।